क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि हमें आंसर पावर्स में लाने हैं, साथ में पॉजिटिव नोटेशंस होना चाहिए या फिर पॉजिटिव ही एक्सपोनेंट्स होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये फिफ्थ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग फार्मूले साथ में रखेंगे, जिससे अब हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है और यहाँ डिवाइड का साइन है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें डिवाइड भी आता है और साथ में बेस एक जैसा है। आप देख रहे हैं कि फोर्थ वाला जिसमें a यहाँ भी और a यहाँ भी है, पावर डिफरेंट और ये यहाँ पर डिवाइड में है, ये देखो इससे मिलता होता है। तो हमें क्या करना है, सीधे पावर को माइनस करना है। हमारे पास फार्मूला है, हम लोग फार्मूला पहले लिख डालते हैं। ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है, -4 पावर 5 डिवाइड -4 और पावर इस बार है 8। a की जगह वापस -4, m आप देख रहे हैं कि m क्या है 5 है और n की जगह यहाँ पर है 8। देखो n की जगह 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे -n की जगह 8, -4 रेस्ट टू द पावर कितना 5 - 8 -3, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर बड़ा है। अब हम वापस देख रहे हैं कि ये जो पावर है ये किस में है, माइनस में है, और हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी ऐसा नंबर जिसका पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, उसे इस फार्मूले से यूज़ करते हैं। देखो ध्यान से, अगर पावर माइनस में तो हम 1 पूरा नंबर नीचे ले आएंगे, तो हम इसे वापस 1 -4 और इसे नीचे ले आएंगे, तो हो गया जो माइनस का नोटेशन था वो हो गया पॉजिटिव। -4 कितने टाइम है, 3 टाइम, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस का इंटू प्लस, प्लस में माइनस का इंटू वापस माइनस, यहाँ आ गया -4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 2। कोई भी नंबर मान लो a और b है और उसके ऊपर पावर m है, तो हम पहले नंबर के ऊपर पावर और सेकेंड नंबर के ऊपर भी सेम पावर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ भी होगा। यहाँ पे 1/2 रेज़ टू द पावर 3 और ट्वाइस दिया है, तो हम पहले नंबर के ऊपर भी वही 2 कर देंगे, और यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 3 है, इसके ऊपर भी सेम वही पावर कर देंगे। 2 इससे ऊपर भी हो गई और इसके ऊपर भी हो गई। अब हमने फार्मूलेस पढ़े थे, उस फार्मूले में इस तरीके से एक क्वेश्चन था। देखो, कोई नंबर है जिसके ऊपर कुछ पावर और पूरे के ऊपर भी कुछ पावर है, तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर सामने आ जाएगा। तो हम वही सॉल्व करते हैं यहाँ पर वापस से। 1 की पावर 2 यानी कि 1 × 1 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 2 3 × 2। क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ, a टू द पावर m रेज़ टू द पावर m m × n, यहाँ पर फार्मूला होता है। तो 1 2 3 2 ज़ा 6, ये आपका सेकंड का आंसर हुआ। सेकंड का है क्वेश्चन नंबर 3 है -3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज़ टू द पावर -4। तो इसे सॉल्व करने के लिए -3 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि पावर प्लस में ही है, इंटू, अब यहाँ इसकी भी पावर 4 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 4 है, तो हम इसे सेपरेट कर देते हैं। 5 की पावर भी 4 कर देते हैं और 3 की पावर भी 4 कर देते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर किसी वॉल का पावर अगर सिंगल है तो हम दोनों ही जगह से सेपरेट कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो डिवाइड में हम 1 कर देते हैं। -3 रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पर है 3 रेज़ टू द पावर 4।
-3 4 टाइम है तो -3 को हम 4 टाइम इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 भी 4 टाइम है तो 5 भी हम यहाँ पर 4 टाइम इस तरह से लिख सकते हैं। 1 ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ 3⁻⁴ है तो यहाँ वापस 4 टाइम। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। माइनस से माइनस का इंटू प्लस, प्लस से माइनस का इंटू माइनस, माइनस से फिर माइनस का इंटू प्लस, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1। और यहाँ 5 कितने टाइम है, 4 टाइम है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको पावर नोटेशन में आंसर देना है, तो आप इसको चारों नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको वापस पावर 4 में ही लिखना होगा। और नीचे यहाँ पर 1 है, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा सिर्फ 5⁻⁴। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3⁻⁻7 डिवाइड बाय 3⁻⁻10 इंटू 3⁻⁻5। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही नंबर के बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हमारे पास फार्मूला होना चाहिए a⁻m डिवाइड a⁻m, क्योंकि दोनों में बेस सेम है। इस केस में क्या होता है, बेस ऐसा कैसा होता है और एक्सपोनेंट्स या पावर माइनस हो जाते हैं। तो हम पहले ये सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना होगा, 3⁻⁷ और 3⁻10, 1 टाइम 3 लिखा और ऊपर का नंबर क्या है -7, माइनस यहाँ ऑलरेडी रहेगा और माइनस का 10। ये हमने सबसे पहले ये वाले नंबर से लिए हैं, ये ध्यान से देखें। 3 -7, एम हो गया -7, फिर माइनस का साइन लगाना है तो माइनस का साइन, और एन हो गया -10, साथ में इनटू आगे का नंबर क्या है 3 और ऊपर है -5। अब सोल्व कर लेते हैं। 3 इस तरीके से ऐसा कैसा ही रहेगा, -7, माइनस से माइनस का इंटू प्लस 10 इंटू 3⁻⁵। 1 स्टेप वापस आगे चलते हैं। 3 -7 प्लस 10, एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है तो हमेशा माइनस होगा। 10 में से 7 गए तो बचे 3, और पावर प्लस की आएगी क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, 3⁻⁻5। अब वापस हम देख रहे हैं कि देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, लेकिन इस बार यहाँ पर इनटू है। इनटू के केस में पावर प्लस होती है, यानी कि अगर कोई नंबर सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और अगर इनटू लगा हुआ है तो हमें प्लस का साइन लगाना होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, बेस को सिंगल टाइम लिखना है 3 प्लस -5, क्योंकि ये पूरा -5 का है। 3 किया हमने, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का, और जब सोल्व करेंगे तो आगे ही यहाँ लिख देता हूँ 3, 5 में से 3 गए तो बचे 2, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का साइन है। अब वापस एक बात ध्यान रखें कि हमें स्पेशली क्वेश्चन में कहा गया है कि माइनस में नोटेशन नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वापस से पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के अपन में 3 और ये -2 को इस तरीके से लेना पड़ेगा। ये हम सॉल्व आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही 5th हम देख रहे हैं। इनटू साइन है लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो हमारे पास ये फार्मूला काम नहीं आएंगे। बेस अलग है लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर सेम है, तो उस केस में सबसे पहले तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये पावर माइनस में है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 के अपॉन में इस पूरे नंबर को इस तरीके से लेना पड़ता है। पूरा नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव इस तरीके से। यहाँ भी 1, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये भी माइनस में है, तो इससे भी -7 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्लस में आ गया। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनटू में है तो हमारा फार्मूला होता है कि अगर a⁻m इंटू b⁻m
देखो दोनों नंबर अलग अलग है नीचे के और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर 1 टाइम लिखी जा सकती है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 1 करेंगे ऐसा कैसा ऊपर, दोनों की पावर सेम है तो 2 × -7 सिंगल टाइम लिखा और पावर आप देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है तो यह सेम हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा 1/7 2 14 माइनस का और नोटेशन यहाँ पर 3 आ गया। यही हमारा आंसर होगा।